जय सच्चिदानंद। डॉक्टर प्रवीण जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं त्रिमंत्र बुलाता हूँ, आप फॉलो करिएगा। हाँ, बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायानम। नमो लोय सव साहुणम। नमो लोय सब साहुनम। ऐसो पंच नमुकारो। ऐसो पंच नमंकारो। सव पावपणाशनो। सब पावपनाशनो। मंगलाणं च सर्वेषां। मंगलानम च सर्वेसिम। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब, कोई प्रश्न है तो बताइए। नो कृष्ण। कोई बात नहीं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए डॉक्टर साहब, कश्यप जी। जी सबको जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, रंजन जी, जय सच्चिदानंद जी। शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। ओके। ये पद है नजरों सामे नई CD 6104। बोलिए। नजरों सामे नहीं तोए मन नु बुदावल भय। विकल्पे संकल्पे सही बुद्धिए रचियो महाल है। तो ये बोल रहे हैं कि भूतावल किसको बोला है, मतलब सामने जो भय का मन भूतावल। भूता वर यानी भूतों का ढेर। वो जो अपने अंदर कषाय होते हैं उनको बोला है। नहीं, केवल कषाय नहीं। हाँ मन के अंदर चित्र विचित्र विचार आते हैं ना। हाँ ऐसा होगा, वैसा होगा। हाँ। ये उसका मतलब क्या, अभी कुछ हुआ नहीं है, अच्छा लेकिन केवल मन के अंदर ऐसा जो होता रहता है उसका डर रहता है, और अच्छा उसके प्रति संकल्प विकल्प करते हैं। सही यानी अच्छा ठीक है। हस्ताक्षर हस्ताक्षर करना। हाँ साक्षर हाँ। और बुद्धि से रच दिया, बना दिया महल, महले। मतलब अपना मन वचन काया बना दिया जगत बन। नहीं नहीं, बुद्धि से मनोजगत तो बना, लेकिन बुद्धि से ख्वाब, ख्वाब में सब बनाते हैं ना, ऐसा बताया बुद्धि का। अच्छा अच्छा। विद्या यानी वस्तु कुछ हुआ नहीं, लेकिन इसमें संकल्प विकल्प करने से हाँ। ये सब हो जाता है, उसका मतलब ये बताते हैं। कॉज डाल दिए उसके सब ऐसा है ऐसा ना? उसके कारण 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 सर्जित कर दिए सब। कारण सर्जित है। मिथ्या वस्तु मां चितनी क्या बताए, कल्पे तेनो ये वादोज के नहीं, विकल्पे तेनी जो छापो चित की गई। अगर कल्पे यानी जैसे है वैसे देखेंगे तो उसका कोई वांधा नहीं है। हाँ
लेकिन अगर विकल्प है, विकल्प किया यानी है नहीं और ऐसा मान लिया, तो बोले वो सब छाप, वो सब भावनाएं चिपक जाएगी। जी, मिथ्या चीजों में चितनी चरामण, वहाँ चित जाता है, यानी चित्त का घूमना। घूमना। समशरणा संयोगे वियोग घटामण, समशरण मार्ग यानी ये जो संसार व्यवहार को एक बहाव करके बताया है, एक बहता पानी है ऐसा है, उसके संयोग में हम फंस जाते हैं, संयोग वियोग में। अच्छा, संयोग, संयोग, संयोग यानी संयोग वियोग, संयोग बन जाते हैं, फिर वियोग होता है, फिर उसका वियोग तो फिर निश्चित ही है। ऐसा बारी रख के संयोग का कारण बन जाता है, उसका मतलब संयोग का कारण बन जाता है, और फिर वियोग तो उसमें निहित है ही। अच्छा, विभावी रंग पीछे छे जो भी चित्र में था, ये क्लियर है। विभावी, विभावी रंग जी, पीछे से, पीछी बोलते हैं ना जिसे, हाँ, वो ब्रश, ब्रश से, हाँ, ब्रश बोलकर उसका चित्रमान किया। यानी भाव रंग, ये जो है हाँ, विभावी रंग, रंग जो है ना, हाँ, वो द्रव्य कर्म की अपनी कल्पना, मान्यता है, हाँ, उसे फिर क्या बोलते हैं, भिन्न भिन्न वो हो जाती है, चित्रांगण यानी कर्म बन जाते हैं। ठीक है। लालच ने मोहिनी संग भटकावे स्वप्निल सगई। हाँ, और इसके पीछे सुख की लालसा है। मोहिनी संग यानी अज्ञान के साथ, मोह का मतलब है अज्ञान के साथ, भटकावे, भटकना पड़ता है। स्वप्निल सगाई सपनों की मतलब, सगाई, हाँ, सपनों की सगाई यानी जो सोचा नहीं था वो सब मिल जाता है। फिर काले बाल वाले भी मिलते हैं, सफेद बाल वाले भी मिलते हैं, बाल बगैर के लोगों भी मिलते हैं, सब लोग मिल जाते हैं। तो वो सपनों की सगाई मतलब दूसरों के साथ संबंध, व्यक्ति के साथ संबंध, जो 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 कभी सोचा भी नहीं था वैसा मिल जाते हैं। तो वो उसके कारण भटकना पड़ता है हमको, ऐसा। ये इसको इसको क्या बोला, जैसे ज्ञानियों ने ये जो सपना होता है ना, हाँ, उसको ज्ञानी पुरुषों ने दो आंखों का सपना बताया, यानी जो हाँ, नींद में हम देखते हैं उसे दो आंखों का सपना बताया, और जो खुली आंख से सब दिखाई देता है उसे तीन शरीर का सपना बताया, यानी वो भी सपना है। इसीलिए तो वो भटकाए स्वप्निल सगाई, ये सपनों की सगाई में यानी जीवन व्यवहार में हमें भटकना पड़ता है। जीवन व्यवहार में जो हमको हाँ, भटक, हाँ, हाँ। आंखियों आंजे छे लालच, पुत्र। लालच का हेतु जी, सुख की मान्यता है, और हाँ, मोहिनी यानी अज्ञान। अज्ञानता। मोह, मोह का कारण अज्ञान, अज्ञान का, अज्ञान के कारण मोह है। मोह का मतलब क्या है, जो हकीकत है, वास्तविक है, उसे हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और कर्म बन जाता है, फिर उसके कारण भटकना पड़ता है। ये तीन आंखों का सपनों में से हमें गुजरना ही पड़ता है। आंखियों ने आंजे छे पुद्गल नि सत्ता विभावी रूप मोह खड़कावे सत्ता। हाँ, आंखों, आंखों, आंखों ने आंजे यानी आंखों की मान्यता से, अच्छा, और आंखें यानी वो द्रव्य कर्म की दृष्टि के संबंध में बताया। अब मतलब उसकी आसक्ति, आसक्ति, आसक्ति से, आसक्ति नहीं, उसके कलर के कारण। आसक्ति तो बाद में आती है, मोह है ना, वो मार खिलाता है, नीचे वाला अच्छा, विभावी रूप उसके मोह। उसके उसके मतलब उसके जो है उसके आंखों के आंजे यानी अपनी मान्यता,
मान्यता, अच्छा मान्यता। जैसे किसी को एक मान्यता, दूसरे को दूसरी मान्यता, परिस्थिति दोनों की सेम है, हाँ, लेकिन मान्यता के अनुसार उद्गल बन जाता है। यानी अच्छा, विभावी रूप मोह खवड़ा में खत्ता यानी भटकाता है, नुकसान होता है उसका। मार खिलाता है। अच्छा, वो मतलब रूप रूप और मोह जो है, वो विभावी रूप और मोह जो है यानी विभावी रूप मोह यानी स्वभाव, खुद मैं कौन हूँ अपना स्वरूप जानते नहीं है, हाँ, यानी हकीकत में मैं कौन हूँ वो जानते नहीं है। हाँ, उसमें बेभान हो जाना। हाँ, उसमें भटकना पड़ता है, अज्ञानता का। ઉત્કલના વિષયોના મદિરામાં સત્તા આંખોની ઠોકર છે કે ફી માલ મલ की मल बुद्धल के विषय तो समझ सकते हैं, 5 इंद्रियों के विषय। हाँ, वो मदिरा में मदिरा यानी मदिरा में जैसे सुख मानते हैं ना, हाँ, ऐसा। वो उसमें उसमें लीन है। हाँ, आंखों की ठोकर, आंख की ठोकर कैफी मल धंधा मतलब। आंखों ठोकर से केफी मर धुंधा, यानी आंखों आंखों का ठोकर तो समझ में आता है ना, आंखों की जो ठोकर खाते हैं वो क्या मतलब यानी खुली आंख ठोकर खाना, मार अच्छा, खाना। अच्छा, केफी, हाँ, केफी यानी वो मैं कुछ हूं करके वो उसके रौफ में होते हैं। हाँ, और मर यानी गलत मान्यता का धंधा, रॉन्ग मान्यता का। अच्छा, मन ये का मन का कचरा बोलते हैं, मर यानी मन का कचरा। तो मतलब वो ठोकर इसके कारण लगती है, कैफ और मल के कारण, ऐसा। Yes, yes. नहीं, आंखों की ठोकर, हाँ बराबर है, करेक्ट, बराबर है, राइट। पर निष्ठा जग उद्योग पर निष्ठा यानी जो हमारा नहीं है, हम नहीं है, उसके पर विश्वास, उसके ऊपर श्रद्धा। अच्छा, जग उद्योग मतलब यानी मैं नामधारी हूँ की बात कर रहे हैं ना, पर निष्ठा पर निष्ठा, मतलब पर यानी जो आप नहीं है, बराबर है, नामधारी, हाँ, जो नामधारी मैं नहीं हूँ उसके पर की निष्ठा यानी उसके पर की, उनके पर का विश्वास। जग उद्योग, जग उद्योग यानी जगत में से जगत के धंधे, हाँ, जगत के धंधे, मोक्ष का धंधा, जगत का धंधा। जगत के धंधे से जो मुनाफा या घाटा होता है वो पाप पुण्य का कारण बनता है। हाँ, उसे आरोपित सुख दुख का भय यानी पाप पुण्य का वो होता है, परिणाम सुख आता है। और भय, भय के लिए क्या बोला है उन्होंने? ये सुख दुख का भय होता है ना, अच्छा, दुख का भय दुख का होता है। भय तो होता ही है, लेकिन सुख का भय क्यों होता है कि वो सुख, जो सुख आरोपित सुख चले जाएगा उसका भय रहता है, अच्छा, ऐसा। क्योंकि वो छेड़ अंत वाला सुख है ना। हाँ, हाँ, सही। छेड़ियो अहम तो फूफाड़े सापन सापेक्ष देहु स्नेहियो फिर उसको उसका उसका वो आगे की लाइन देखते हैं, ममता के हाँ, बंधन जी, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म गहरा होता है। हाँ, धड़क लागे जहाँ पोषक अहम, हाँ, जहाँ वहां अच्छा लगता है, वहाँ वहाँ वहां अहम का अहम, पोषण था। अहम से उसको आधार दिया जाता है। सही। हम्म। छेड़ छोड़ियो अहम तो फूफाड़े साप, फूफाड़े सांप, जी, छेड़ियो, वो अहम को अगर किसी ने छेड़ दिया तो अटैक करता है। अच्छा, जैसे अंदर का अहम अटैक करता है, ऐसा बोल रहे हैं ना? नहीं, वो अहम को पोसे, ऐसी अंदर की ठंडक है, ऐसी मान्यता है। और उसको छेड़े तो वो हाँ, अहम और अटैक अगर करता उसको किसी ने छेड़ दिया गलती से है। उस अहम को, तो ये पूरा अटैक करता है, अच्छा, समझ। सापेक्ष नहीं हो उसका सकती। उसका रक्षण करने के लिए अटैक करता है। समझ गए। सापेक्ष नहीं हो सही हो शर्ती अर्थरामण हम्म। मतलब। यानी सापेक्ष स्नेही तो समझ गए, हाँ, तो जो मतलब हकीकत उनके के उनकी स्नेही नहीं है, हकीकत का संबंध नहीं है। अपेक्षा, उनकी अपेक्षा है कोई ना कोई दूसरे से जो हाँ, शर्ती अर्थरामण। शर्ती अठड़ामण यानी कंडीशनल
ये कंडीशन वो कंडीशन करते हैं ना, शर्त लगाते हैं, हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा, ऐसा करेंगे तो ऐसा करके। हाँ, तो उसके कारण अट्रामन यानी होता है ऐसा। यानी ये हमारे सही संबंध नहीं है, जी सही रिश्ता नहीं है, और वहां पर शर्त लगा देते हैं, ऐसा करेंगे तो मैं खुश, ऐसा ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा वगैरह। यानी उसका टकराव होता रहता है मान्यता का। अच्छा, उसके कारण टकराव होता है सब। राइट। ईर्ष्या तिरस्कार स्त्राव अने जग लागनी ते। त्राव यानी अंदर आना, हाँ तिरस्कार और ईर्षा होने पर जग लागनी देहमय, और ऊपर से जगत की मान्यता, जगत का सुख, वो शरीर के सुख के बीच की भावुकता, जग लागनी लागनी यानी देह में भावुकता, क्या होता है? जग लागनी देह। जग संबंधी भावुकता, हाँ देह के संबंध में। अच्छा, देह के संबंध में। हिंसक से मालिकी भाव, नहीं, ये यानी जो अपनापन। एक मिनट, जग के संबंधी जो देह के संबंधी जो। देखो, ईर्ष्या होती है ना, हाँ हाँ तिरस्कार होता है, हाँ किसके संबंध में? जगत के संबंध में, जगत की भावनाओं में, जो शरीर से जुड़ा हुआ होता है, अच्छा, देह में। उसके कारण ईर्ष्या होती है। हाँ, हिंसक। हिंसक है मालिकी भाव, हिंसक मालिकी भाव हिंसक है। हाँ अपनापन, मेरापन, उसके मालिक होना, वो वही सबसे बड़ी हिंसा है। हाँ, भेदी से मन्नी उदय, उदय दीमक भेदी, होता है। भेदी से मन्नी उदय यानी मन की यह गहराई, वो समझना बहुत मुश्किल है। उधाई तो दीमक होता है ना, जो टर्माइट। टर्माइट, राइट, यानी वो अपने को खाता है ना, अच्छा हमारे सुख को हड़प लेता है। अच्छा, तो हाँ वो हमारे को अंदर अंदर जो है मन को खाता है, ऐसा बोल रहे चाह रहे हैं। हाँ, भेदी अगर वो समझ में आता है तो हम उसमें निकल आते हैं। नहीं तो वो अंदर से हमको खाता है, ऐसा बोल रहे। हाँ पुर्गल ना पर्यायो देह बुद्धि जैन्य। हाँ, बुद्धगल के पर्याय यानी बुद्धगल की अवस्था है। हाँ देह बुद्धि जैन्य मतलब। यानी देह वो बुद्धि की अवस्थाएं है ना, बुद्धगल के पर्याय अवस्थाएं, ये शरीर की अवस्था है, और वो बुद्धि से प्रभावित है। अच्छा, बुद्धि ने उनको, मतलब उसका उसका। यानी पुद्गल पर्याय, पुद्गल की अवस्था यानी देह की अवस्था जो है, वो बुद्धि जैन है, यानी बुद्धि की मान्यता से सही गलत ऐसा है। अच्छा, उससे बनी है जो सही गलत बुद्धि जो हाँ। करती है, उसके कारण विषय विषय का शायनु भी तो बुद्धि कर्मा। यानी वो बुद्धि, बुद्धि से वो प्रभावित है, बुद्धि की असर में है, अच्छा हाँ, वो वो भी आगे, बनता है, वो भी आगे बताया, विपरीत बुद्धि बुद्धि के संग प्रभाव में है। बोली। हाँ ऐसे बोल रहे हैं ना, विपरीत बुद्धि निस्तर भूली खोले सुख बहिर पर वस्तु धुनी, ऐसे करेक्ट, बता रहे। करेक्ट, अच्छा, वही जो आप बता। राइट। ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। अगर टाइम होगा तो मुझे बुलाइएगा। हाँ, हे वीर महात्माओं, कोई प्रश्न पूछेंगे तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। कोई प्रश्न है तो बताइए, बोलिए अम्मी बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। प्रगट अनुभव ज्ञान सूत्र 31, वेट वेट वेट, उसमें अरे एक मिनट, हाँ, सूत्र नंबर क्या? सूत्र नंबर है 141। 141, ओके, आप बोलिए तब तक। आज्ञा धर्म का मतलब यही है कि खुद के साथ बात करना।
बहुत अच्छे। ये थोड़ा प्रकाश डालिए। नंबर क्या है? 31 होता है ना? 141। ओके। कैसे हो सकता है? हाँ, ज्ञान सूत्र 31। ये तो खोला। अनुभव ज्ञान सूत्र श्रेणी 31 और अरे भाई, वही 140। बताता हूँ। 141 का क्या नंबर, वो क्या है वो बता देता हूँ। सॉरी सॉरी दीपकानंद जी, तो श्रेणी, डंडा मारो खुद को। हाँ मारना पड़ेगा। श्रेणी 22। क्या करूं मैं? ओके, वेट। बाप रे। अनफॉर्चुनेटली उसकी वो स्क्रिप्ट मैश हो गए हैं। एक मिनट। नहीं ठीक है, वो आप पढ़ के बताएं। आज्ञा धर्म का मतलब यही है कि खुद खुद के साथ बात करना। एक तो मिनट। यहाँ पे आया नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट गड़बड़ हो गई है। वीडियो रखेंगे उसको तो पता चलेगा। आज्ञा धर्म का मतलब यही है कि खुद 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 से, वो क्या है बात आप करना, पढ़िए। हाँ, खुद खुद के साथ बात करना। यानी एक खुद जो है, जो माना हुआ है, हाँ। और दूसरा खुद है जो सही है, हम्म उसका वार्तालाप है। हम्म यानी सही जो खुद है, वो दूसरा जो खुद नहीं है उसको समझाता रहता है कि हकीकत क्या है। हम्म हम्म ठीक है। हम्म एक माना हुआ खुद है। हाँ, हाँ, एक खुद रिलेटिव है, दूसरा रिलेटिव है, रियल है। रियल है। तो हाँ। रियल आई जो है वो रिलेटिव आई से बात करते हैं, यानी सही मार्गदर्शन देते रहते हैं उसको। हम्म ये जो रियल आई है वो हम्म जैसा है ऐसा देख सकता है, समझ सकता है। सही है। हाँ सही है। हम्म। और ऐसा करने से जो हाँ। रिलेटिव आई है, हम्म जो आज एब्नॉर्मल है, हाँ। तो उसे आज्ञा धर्म से वो नॉर्मल होते जाते हैं, यानी व्यवहार सहज होता जाता है। और व्यवहार सहज हो गया, वही व्यवहार हम्म की मुक्ति है। जो हम्म व्यवहार सहज हुआ वही व्यवहार की मुक्ति है। मुक्ति है। हाँ बराबर। समझ में आया? हाँ आ गया, समझ में आ गया। और इसमें और एक है, ज्ञानी इज ए फॉर्मलेस, ऐसा कुछ था। एक मिनट मैं जरा देख लेती हूँ, अभी पढ़ रही थी। हाँ ये भी बताइए 243 इसी में। हम्म।
चरण विधि मतलब आत्मा का जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। ये इसका वो स्क्रिप्ट वो हो गया है। अच्छा, फिर ठीक है, आप बोलिए, अब बोलेंगे तो सही। अब क्या बताया? चरण विधि मतलब आत्मा का जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है 242 वह बताया। चरण विधि हाँ हाँ, 242 बताया नंबर। 243। हाँ 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 हाँ, हाँ, चलो। ये वाला। हाँ, तो ये ऊपर का जो है 241 ऐसा ही है ना, ऊपर जो है ऐसा आपके हाँ, बुक। सेम। हाँ, हाँ, बस ये सिद्धि, हाँ सिद्धि वही है। फॉन्ट का प्रॉब्लम होया। हाँ, अब बोलिए। चरण विधि मतलब आत्मा का जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है वह ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले दोनों चरण एक विधि साथ में। जो आत्मा का खुद का ज्ञाता हम्म दृश्य सभा है, हम्म वह बोलिए। वह ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले दोनों चरण एक साथ में प्रकाशित होकर उसकी एक शक्तियां मिनट, एक खिलती जाए। मिनट। हाँ हाँ, ओके। हाँ, दोनों चरण एक साथ में प्रकाशित होकर, एक मिनट, एक साथ में प्रकाशित हाँ होकर हाँ, उसकी शक्तियां खिलती जाए। हम्म, अपना सुख का गुण खुला होता जाए। बराबर है। इसका तो यहाँ मतलब पे क्या ये है? जो है ना, दर्शन। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले दोनों चरण एक साथ में प्रकाशित होकर, हाँ, ये थोड़ा यानी सा। यानी ये जो एक पहला चरण जो है दृष्टा है, दृष्टा भाव, दर्शन शक्ति। वो दर्शन शक्ति से वो जैसे जैसे समझते जाते हैं, पहचानते जाते हैं, तो वह पुरुषार्थ से, वो पुरुषार्थ से फिर वही दर्शन ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। समझ में आया? यानी आया। वही दर्शन, वही समझ, हाँ। केवल समझ यानी ज्ञान में परिणमित होती है। हम्म तो वो जब होता है तब अपना स्वाभाविक सुख का अनुभव होता है, वह खुला होता है। समझ में आया? आया। हाँ, आप फिर से पढ़ो। पूरा पढ़ू स्टार्टिंग से। हाँ, वही 243। चरण विधि मतलब आत्मा का जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है वह ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले दोनों चरण एक साथ में प्रकाशित होकर उसकी शक्तियां खिलती जाए। अपना सुख का गुण खुला होता जाए। अपना सुख का हाँ, गुण अपने सुख का गुण खुला होता जाए। होता जाए। अभी समझ में आया? हाँ, आ गया। समझ बराबर है। समझ ज्ञान में परिणमित होती है, यानी समझ अनुभव में परिणमित होने से अपने सुख का गुण जो है वह खुला होता है। बहुत बढ़िया। बराबर, समझ में आया। मतलब ये जितनी जितनी समझ है वही हमारा स्वभाव है। नहीं, समझ है वही हमारा अनुभव खुला करता जाता है। खुला करता जाता है। समझ हाँ दर्शन है हाँ, और ज्ञान व अनुभव है। अनुभव है। पूर्ण समझ पूर्ण हो गई तो वही हाँ ज्ञान स्वरूप हो जाने पर हमारे हाँ, सुख की अनुभूति हमें होती है। होती है। यानी वो पूर्ण समझ वही केवल ज्ञान है, और हाँ ऐसा होने पर हमें हमारे सुख की अनुभूति होगी। खुला होता है हमारे स्वाभाविक सुख का। ठीक है? हाँ, ठीक है, बराबर, सही है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके। और किसी को भी प्रश्न है तो तैयार रखिएगा। लीला बहन। जय सच्चिदानंद।
ओ तो पूजा बेटी है, बोलिए। એક સૂત્ર है, एक समय પણ સત્તામાં આવ્યો તે પરમાત્मा થયો. एक मिनट फिर से कहो, क्या बताया? एक समय पण सत्ताમાં આવ્યો તે परमात्मा થયો. हाँ, उसका मतलब क्या है कि सब प्रकृति वश भटकते रहते हैं, प्रकृति के प्रभाव में, मन वचन काया के प्रभाव में, यानी परवश है। प्रकृति के प्रभाव, क्योंकि प्रकृति तो कुदरत के वश है ना, व्यवस्थित शक्ति के वश है, यानी वो व्यवस्थित शक्ति उसका संचालन करती है, लेकिन उसके वश है, उसके प्रभाव में है, उसकी असर में है। ठीक है? हाँ. तो उससे क्या होता है कि हमें भटकना पड़ता है। लेकिन क्या बताया? एक समय पण सत्ताમાં एक समय अपनी सत्ता में आ गए, सो सत्ता यानी अपनी सत्ता में, देखने जानने की सत्ता में आ गए तो परमात्मा. हाँ, वो एक समय भी अगर अपनी सत्ता में आ जाते हैं, देखने जानने की सत्ता में आ जाते हैं, तो वो परमात्मा थयो. हाँ, परमात्मा हो गया, यानी जिसकी शुरुआत हो गई उसका अंत निश्चित है ना। हाँ. एक समय ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में आना, अगर एक समय भी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में आए तो वो परमात्मा होने की शुरुआत हो गई। वो शुद्ध आत्मा देखते वही. करेक्ट, सही है। इसीलिए कहा परमात्मा योग प्राप्त हुआ है, अब उसी योग में रहो, उसी योग के पुरुषार्थ में रहो, यानी उसी योग को ऐसा बोला धम धमाओ बोलते हैं, जोर शोर से उसके पुरुषार्थ में रहो। तो परमात्मा होकर रहेंगे। वैसे जिसकी शुरुआत हो गई, परमात्मा होने की शुरुआत बताई ज्ञाता दृष्टा स्वभाव खुला होने पर, एक समय के लिए। इसलिए कहा एक समय सो सत्ता में आए वो परमात्मा हो गए। एक समय यानी कितना? एक समय यानी समय का सबसे छोटे से छोटा भाग। हाँ. और वो ऐसा भी लिखा है ना, एक समय कुसंग में पड़े तो कितना ही समय सत्संग का ऐसा. हाँ, वो भी है, यानी जितनी असर सत्संग की है उतनी ही असर, उतनी ही गहरी असर कुसंग की भी है। लेकिन वो किसके लिए बताया है कि जिनको ये परमात्मा योग प्राप्त नहीं हुआ है उनको ऐसी असर होती है। क्योंकि जिनको एक समय ऐसा हो जाता है, अब उनको कुसंग छू नहीं सकता। लेकिन समझने के लिए बताया ताकि हम सत्संग के पक्ष में रहे। समझ उसका कुसंग यानी अंधेरा और सत्संग यानी उजाला। वो सत्संग के उजाले में रहे, हाँ, हम सत्संग के उजाले में रहे तो वो उजाले का स्वभाव ही ऐसा है कि उसको अंधेरा स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन सजाग करने के लिए तो क्या बोलेंगे, चेतावनी देने के लिए कहा कि कुसंग से दूर रहना, और कुसंग के प्रभाव को बताया, खुला किया। ठीक है, समझ में आया? हाँ, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, लीलाबेन बोलिए। वो सुबह में मैंने पूछा नहीं जमेशानंद जी को, तो वो रविवार के दिन 5 इंद्रिया की घोड़ों की लगाम छोड़ी दे, तो मतलब उनका मतलब यही होता है ना, प्रकृति को देखना, वृत्तियों को देखने का? नहीं, ऐसे वो अलग है। उसका मतलब क्या होता है, हम करने का सब बोझा लेके घूमते नहीं है।
अच्छा। और दूसरों से करवाते भी रहते हैं। ये पूजा ये नहीं करती है, पूजा वो नहीं करती, आप वो करो ये करो, हर्ष तुम ये नहीं करते वो नहीं करते, ऐसा आप बोलते रहते हैं ना। हाँ। तो एक दिन बोले एक रविवार के दिन आप लगाम छोड़ दो, आपके बताए बगैर, आपके कहे बगैर, आपके डांटे बगैर लोग काम करते हैं क्या नहीं वो देखो। वो व्यवस्थित से हमें पता चलता है। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ऐसा बताया कि अगर आपने ज्यादा खाना खा लिया हाँ। तो फिर तो आपको जागते रहना पड़ेगा ना, ज्यादा खाया तो अभी कैसे वो पचन करने के लिए जागते नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, वो तो बहुत दुख देता है। हाँ, दुख देने की बात नहीं, ज्यादा खा लिया तो अंदर शरीर के अंदर वो काम बढ़ नहीं जाएगा। हाँ, वो ऐसे ही तो सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, कभी कभी ऐसा। सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं तो बोले अच्छे से पचन हो गया, बोले आज ज्यादा खा लिया ना तभी सो जाना, सोना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं। और फिर ज्यादा खा लिया सो जाते हैं, 2 घंटे में 3 घंटे में बिल्कुल स्वस्थ होके फिर से जाग जाता है, हाँ अब अच्छा है। तो ये आप सोते रहे तब अंदर काम कौन करता था, पचन कौन करता था, आप तो सो गए थे। समझ में आया? तो बोले बताया क्या कि आपने खाना ज्यादा खा लिया तो जागते रहने के बजाय आप सो गए, और सो गए तो अच्छा पचन हो गया 2 घंटे में, क्योंकि अब आपका हस्तक्षेप नहीं रहा। क्या होगा क्या होगा क्या होगा ऐसी कोई चिंता वगैरह में आपका हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो वो अच्छे से पचन हो गया। 2 घंटे में आप बोलते चलो अब फ्रेश हो गए, अब अच्छा लग रहा है। समझ में आया? तो बोले आप सो रहे थे तो अंदर कौन काम करता था? हाँ, वो तो व्यवस्थित अंदर कोई काम करता था ना। तो उसी तरह से बताया कि हमारे करने से, हमारे कहने से हम मानते हैं कि काम होता है, लेकिन नहीं, कुदरत अपना काम करती ही रहती है। व्यवस्थित से होता है। तो बोले एक रविवार के दिन ये लगाम छोड़ दो, ये करो वो करो, कि झंझट में रहते हैं ना सारे दिन, बच्चा नहीं करता है, पूजा वो नहीं करती है, ये वैसा नहीं करता है, वो वैसा नहीं करता है। वो झंझट छोड़ दो और देखते रहो क्या होता है, आपके कहे बगैर भी काम चलता है ना। ये बहुत तो यानी उसको बोला कि आपने करने की लगाम छोड़ दी। लगाम छोड़ दो का मतलब क्या है? करने की, करवाने की, करने, कर्ता प्रत्यय के अनुमोदन करने की लगाम को छोड़ दिया आपने, उस पकड़ को छोड़ दी। तो छोड़ देने पर भी वो अच्छा चला, उसका मतलब आप जो पकड़ते थे वो गलत ही था ना, आपने मान ही लिया था कि तो करने से, कराने से या अनुमोदन करने से चलता है करके। समझ में आया? तो उसका अनुभव करने के लिए एक रविवार को बोले आप कुछ बोलो मत, कुछ करो नहीं। उसकी शुरुआत कैसे करते हैं पता है? आपको उठना भी नहीं है, यानी आप सोते रहो, जाग तो जाएंगे ही आप, लेकिन आपको उठना नहीं है बिस्तर में से। फिर पूजा है, हर्ष है, जो लड़के हैं वो बोलेंगे क्या हो गया मम्मी, उठना नहीं आज? नहीं नहीं बस उठ ही रही हूँ। यानी आपको लगता था कि मैं जागती हूँ, मैं उठ के सब करती हूँ, तो देखो उन्होंने उठाया ना आपको, फिर उठा बोल चलो, फिर आप बोलो, फिर उठ के बैठ जाने का क्या है, ब्रश नहीं करने का? नहीं ब्रश करती हूँ। तो देखो उन्होंने कहा ब्रश करने का, ब्रश करके फिर से बैठ जाने का। चाय कौन बनाएगा? अरे हाँ बराबर। फिर आप बोलेंगे भी, ऐसा बोलने का, ड्रामा करने का, नाटक करने का। अरे आज मुझे क्या हो गया, कुछ सूझ नहीं रहा है, आप सब बोलना मुझे अगर मैं कहीं रुक जाती हूँ तो बोले ठीक है। फिर वो बोलेंगे चाय के साथ नाश्ता नहीं बनाने का है? हाँ 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 बराबर है, मैं नाश्ता भी बना देता। हम मानते थे कि मेरी जागरूकता से मेरी क्या बोलते हैं
केयर को क्या बोलते हैं, मैं मेरे मेरे ध्यान से मैं कितना ख्याल रखती हूँ आप लोगों का, इसीलिए सब चलता है। लेकिन नहीं, वो तो अगर कुदरत। अगर वो लोग नहीं बोलते, अगर आप ही करते होते तो कोई आपको बता नहीं दे सकता था कि ये करो वो करो। तो बोले आप एक दिन ऐसा करके छोड़ देंगे ना, यानी फिर बोले नाश्ता बना दिया, और नाश्ता बनाने के बाद ऐसे बैठ गया। फिर अभी क्या है, क्यों आज का आपको क्या हो गया मम्मी, फिर आगे का काम कौन करेगा, वो सब आपको बताते रहेंगे, बताते। फिर वो चलो वो खाना खाने का टिफिन जाता है कि वो आते हैं खाने को, टिफिन जाते हैं। हाँ, तो आपको टिफिन तैयार ही रखना है। हाँ, वो तो करेंगे ही, नहीं तो आप टिफिन नहीं करेंगे तो वो पूजा बोलेगी भैया टिफिन नहीं बनाने का है। हाँ, नहीं बनाने का है तो आप बनाओ, फिर भेजने का नहीं। फिर वो लड़के का फोन आ जाएगा ऑफिस से, दुकान से, चलो कब भेजेंगे, नहीं थोड़ी देर हो गई है, बस भेज ही रही। आपने तो वो तैयार ही रखा था, लेकिन आप जानना चाहते थे कि कोई मुझे याद दिलाता है कि नहीं कि ये करो। इसका मतलब क्या है कि ये व्यवस्थित शक्ति यानी कुदरत का संचालन है, जो हमें प्रेरणा देती रहती है किसी न किसी के माध्यम से, और हम मानते कि मैंने किया। तो देखो आज आपने कुछ नहीं किया तो बारी बारी सब चीज आपको बताई गई ना, ये करो ये करो, ये कब करेंगे वो कब करेंगे। ऐसा तो, लड्डू बनाए बच्चों के। हाँ कल बच्चों के लिए वो नाश्ता बनाया, लड्डू बनाए, तो हाँ पूजा बोली मैं कि अभी तो तू बनाना सही, हम तो बनाते आए इतने साल से, तो अभी तुम सीखो, तुम बनाना है। ऐसा वो अहंकार हो जाता है, तुम कब बनाओगे ऐसा। वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन बात समझना है। हमें हमें क्रिया का गर्व है कि हम करते हैं करके, लेकिन आप अगर करते ही होते तो किसी को आपको याद दिलाना नहीं पड़ता। तो अपना होता। समझ में आया? यानी हम हमारा गर्व क्रिया के प्रति जो हमारा गर्व रस है ना, वो निकल जाता है कि बोले हम मानते थे कि मैं करती हूँ, लेकिन नहीं, ये व्यवस्थित शक्ति कुदरत ही संचालन करती रहती है। तो फिर बोले फिर अब अभी आपको क्या करना है, आप सहज में ये सब करते रहेंगे और उपयोग में रहेंगे। उपयोग में रहना यानी शुद्धात्मा दृष्टि के साथ लीलाविन क्या करते हैं वो करते रहेंगे। और ये जो आक्षेप किया करते थे, गर्व लेते थे या करवाने का, मुझे सबको याद दिलाना पड़ता है। देखो अगर मैं नहीं होती तो आपको याद कौन दिलाता, सारी आपकी गाड़ी अटक जाती। लेकिन नहीं, समझ में आया? तो लगाम छोड़ देने के पीछे का आशय और उसका पुरुषार्थ यह है कि अगर आप नहीं करेंगे तो लोग आपको बताते रहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि देखो मेरे करने से, नहीं करने पर भी लोग तो मुझे बताते ही है। यानी जब मैं करती थी तब भी मुझे कोई अंदर बताता था कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। मैं मानती थी कि मैं करती हूँ। समझ में आया? तो उससे क्रिया का क्रियापद कर्ता भाव वो बंद हो जाता है। आप सहज में करते रहेंगे, सहज में करते रहेंगे, फिर ये झंझट नहीं होगी। ठीक है, अब समझ में आया रविवार के दिन ये लगाम छोड़ने का मतलब? हाँ, वो तो अभी बाहर गए, वो केलनपुरी आए, तब काम तो ऐसे ही चलता था हमारे लिए, पीछे तो नहीं आया मेरे। देखो देखो बात करो, आप सोचो, आपको लगता था कि अभी बोले मेरे मेरे बगैर दिया कौन जलाएगा, ऐसा कहावत है। वो तो व्यवस्थित से होता है। नहीं नहीं, बात सही है। तो ये अनुभव होने पर क्या है, हमने बेकार में मान लिया था कि मैं ही सब कुछ करती हूँ, मुझसे ही घर चलता है, ऐसा करके। इसके लिए क्या बताया है, राम भगवान गए, कृष्ण भगवान गए, महावीर भगवान गए, काम चलता ही रहता है, ये विषय अटकता नहीं है। यानी क्रिया, ये क्रिया वाला जगत वो स्वाभाविक चलता ही रहता है।
और ये सब बड़े पुरुष समझ गए थे, इसीलिए हाथ पैर जोड़कर बैठ गए। इसीलिए उनकी मुद्रा जो है, वो जो मुद्रा जो है, दैहिक मुद्रा जो बताई, वो इस तरह से बताई। अभी राम भगवान के हाथ में क्या था? राम भगवान के हाथ में क्या था? राम भगवान के हाथ में क्या था? हाँ, धनुष। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये बात समझने की, उसका मतलब जब जब आप गलत करेंगे ना कोई आपको बिठाने के लिए आएगा, यानी गलत नहीं करना। कृष्ण भगवान के हाथ में क्या है? चक्र। चक्र, सुदर्शन चक्र। यानी जब जब आप गलत समझ से चलेंगे ना, तो आपको सही समझ देने वाले मिल ही जाएंगे। ले जाएंगे। उसका मतलब क्या है? ये समझ लेना है। और तीसरा, महावीर भगवान तो ऐसा आंख खुली है उनकी, कुछ मुद्रा में आंख बंद भी बताते हैं। जैसे कि दिगंबर जो मान्यता वाले हैं, वो आंखें नहीं है ऐसा करके बताते हैं। अच्छा। यानी बाहर नहीं देखते, भगवान बाहर नहीं देखते, ऐसा बताने की उनकी एक चेष्टा है, उनका एक प्रयत्न है। क्योंकि भगवान की नजर नीची होती है, ऐसा करके नीची होती है। नीची का मतलब क्या है? हकीकत में ये जो योग वाले हैं, वो ऐसा बताते हैं कि ऐसे जो पुरुष होते हैं वो योगी पुरुष होते हैं। और योगी पुरुष है ना, अपने नाक के ऊपर ध्यान करते हैं, ऐसा करते। दिखाई दिया? अभी मैंने किया था, वो देखा था आपने, दिखाई देता था ना ऐसा। नाक वो अहंकार का प्रतीक है। अच्छा। यानी अहंकार हमें क्या क्या क्रिया करवाता है उसे देखते रहते हैं। अच्छा। समझ में आया? उसका निरीक्षण करते रहते हैं। निरीक्षण करते रहते हैं। क्या करते हैं? निरीक्षण। हाँ, निरीक्षण। कैसे, क्या क्या ये अहंकार करवाता है, वो नहीं करते। अहंकार करवाते हैं। और महावीर भगवान और लेकिन हाथ पैर जोड़ दिए, वो करने वाले नहीं है। हाथ पैर को वो पलाठी लगा दी, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पलाठी लगना, पलटी। पलटी मार के बैठते हैं। हाँ, और हाथ ऐसा जोड़ दिया ऐसा करके। ये बात अभी समझ में आया? फिर आप अहंकार को बोला, तो फिर ये जो जितने वो कर्म किए, वो अहंकार कर करके कर्म किए। हाँ, वही अहंकार। यानी आज जो काम करता है ना, आज जो काम करता है ना, आज जो काम करवाता है, वो हमारा डिस्चार्ज अहंकार है। और डिस्चार्ज अहंकार, भुगतान का अहंकार को डिस्चार्ज अहंकार बताया। और क्या भुगतान ऐसी क्रिया हमसे करवाता है वो अहंकार, और ऐसा भुगतान करवाता है जो वो कर्म किया, ऐसा भुगतान मिलता है, उसका मतलब। वो मिलता है, सामने निमित्त आता है। हाँ हाँ। और अज्ञानता से, आज अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, तो अज्ञानता से वो नया, ये क्या बोले, भुगतान के अहंकार को पहचान नहीं पाने से, उससे जो भुगतान होते हैं उनसे वो भुगतान के भुगतने वाले बन जाते हैं। और उसके परिणाम से कर्ता भाव का आरोप होता है। और कर्ता भाव का आरोप, वो कर्ता भाव का अहंकार है जिससे नया कर्म बनता है, वो पासा बनता है। हाँ, लेकिन जिनको दृष्टि नहीं है उनको ही यह होता है। अच्छा। और जिनको दृष्टि है, वो प्रमाद के कारण है, जागृति के कारण उनको समझ में नहीं आता है, समझ नहीं पाते, इसीलिए वो असर में बह जाते हैं। लेकिन वो जो कर्म उनको छोड़ने के लिए आए थे, छुड़वाने के लिए आए थे, वो छूट नहीं पाते। लेकिन नया बनता नहीं है,
लेकिन छूट नहीं पाते जागृति के कारण। अच्छा, वो क्योंकि- पेंडिंग होते हैं। करेक्ट, सही है, ठीक है। फिर वो अहंकार से कर्म बंधे, अहंकार ही तो वो सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। फिर वो मन अहंकार नहीं करता है, वो उपयोग से वो होता है, अच्छा, उपयोग के प्रभाव से वो होता है। वो उपयोग में रहने का एक औपचारिक क्या बोले क्रिया है, वो अहंकार से नहीं होती है। अहंकार से क्रिया स्वर्गीय शक्ति फोक्स रहती है अहंकार ऊपर, ऐसा वो लगता है। नहीं, अहंकार वो प्रज्ञा शक्ति को अहंकार करती नहीं है। प्रज्ञा शक्ति तो अहंकार दिखाती है कि कहाँ कहाँ अहंकार काम करता है। वो प्रज्ञा शक्ति प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश देती है। लेकिन वो प्रकाश हमें सही क्रिया यानी सही व्यवहार करवाता है, और सही व्यवहार से हमारा व्यवहार सहज और नॉर्मल होता जाता है, और वह अब हमारे असहज व्यवहार को प्रकाशित करता है और हमारी गलती बताता है। और वो गलती देख लेने से हमें हमारी गलती का एहसास होता है और हम उसको सुधारते रहते हैं। वो देखने से फिर प्रतिक्रमण करने से धुल जाती है। देखने से, देखना ही प्राथमिक है, और देखने के परिणाम से हमारा प्रतिक्रमण हो जाता है। अच्छा, लेकिन प्रतिक्रमण नहीं होता है तो हमें हमारे दर्शन में दिखाई देता है कि यह जो प्रतिक्रमण के योग्य था वो लीलाबेन ने प्रतिक्रमण नहीं किया। वैसा लगता है। लगता नहीं है, ऐसा होता है ऐसा। हाँ, तो फिर वो लीलाबेन को बोलता है प्रतिक्रमण कर लो, छूटना है तो, नहीं तो और अभी मार पड़ता है, और भी ज्यादा मार पड़ेगा। कर लेती है, ठीक है। और फिर भी अगर प्रतिक्रमण नहीं किया, लीलाबेन मुझे नहीं करना है, तो वो उससे प्रतिक्रमण करवाती है। कैसे? ये अप्रतिक्रमण का दोष हुआ है, उसकी माफी चाहती हूँ, मुझे प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो। ऐसी शक्ति मांगती है। आज प्रतिक्रमण नहीं हुआ तो इस तरह से अप्रतिक्रमण का प्रतिक्रमण करके माफी मांगकर दोबारा तय करते हैं कि मुझे प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो, फिर वो प्रतिक्रमण होगा। नहीं तो सुबह करती हूँ, दिन में करती हूँ, ऐसा कर देती हूँ, शाम को नहीं होता है ना। कुछ अभी कुछ ऐसा कुछ सुबह शाम होता नहीं है। हाँ, वो दिन में भी ऐसा करती हूँ, मेरे करना कभी होता है, कभी होता भी नहीं। 10-20 मिनट की समय करती हूँ। मूल बात समझने का है कि अज्ञान यानी विपरीत दृष्टि से, विपरीत दर्शन से कर्म बनते हैं, उसी तरह से सम्यक दृष्टि से, सही दर्शन से कर्म छूटते हैं। लेकिन अज्ञानता में खुद कर्ता बनते हैं, और ज्ञान में अकर्ता होने पर वो मुक्त हो जाते हैं। उसका क्रिया का भुगतान भुगतने के बाद भुगतने वाले नहीं बनते, उसको अच्छे से देखकर वो गुजरता है और गुजर जाता है, ठीक है। फिर वो अबार खाने के बारे में बोला न, तो क्या खाने के बोला नहीं कि ज्यादा खाने, तो हम ऐसा निश्चय करते कि ज्यादा खाओ ना, बहुत खाओ, पेट भर के इधर तक खा लो, फिर देखो कैसे नींद भी नहीं आएगी, फिर शान ठिकाने आएगी, अरे बहुत खा लिया, बहुत खा लिया, फिर आप ही अपने को डांटेंगे कि नहीं, क्या। ऐसा लगता है कि हमारे जीने के लिए खाने का, ज्यादा नहीं खाने का। तो कभी कभी तो है 2 रोटी वो चलती है, सही है, वो धीमे खा लेती हूँ। फिर वो अजागृति हो गई, जागृत नहीं रहेंगे। इसीलिए ये लोग ऐसा प्रयोग करते हैं, ऐसा तय करते हैं कि जैसे कि ये दिगंबर साधु है पहले के, वो ऐसा कि उनके इतने हाथ में जितना खाना आता है ना, बस उतना ही खाने का होता है, खाने का होता है। दिन में एक बार। हम तो दिन में कितनी बार और ऊपर से कितने ऐसे खा लेते हैं। नहीं, ज्यादा बार बार तो नहीं खाते, डर लगता है।
नहीं नहीं ठीक है, लेकिन ऐसा है ना, वो धीमे धीमे शक्ति बढ़ती है ना, तो धीमे धीमे उसको समझते समझते आगे बढ़ना है। एकदम से एक में आएगा नहीं ऐसा, लेकिन वो धीमे धीमे ऐसा करते जाएंगे तो वो प्रमाण का होने पर जागृति रहेगी, जागृति का अनुभव होगा, उसे जो लाभ होता है उसे आपका विश्वास और भी बढ़ेगा, शक्ति और भी बढ़ेगी, और इस तरह से हमारी प्रगति होगी। ठीक है, कम खाते हैं तो सामयिक होती है, हल्कापन रहता है। अच्छा, वो ज्यादा तो खाते हैं तो फिर सामयिक नहीं, फिर सोने की सामयिक होगी, जागने की सामयिक नहीं होगी। नहीं, कम खाते हैं तो होती है ना वही तो बताता हूँ कि ज्यादा खाएंगे तो सोने की सामयिक होगी, ऐसा कि सो जाए, और उसे वो जागने की सामयिक करेंगे। ठीक है, दीपक दादा, मैं तो कम खाती हूँ, तो सोने की होता है, समय में वो बैठती तो हूँ बहुत कम खाती है। बहुत कम कम करती फिर भी सो जाती है। 2 रोटी नहीं, वो खाते हैं। समय में बैठती हूँ तो सोने का मन होता है। तो नहीं, फिर भी तो फिर खड़े खड़े सामयिक करेंगे आप। और वो और खाते अगर खड़े खड़े भी नींद आती है तो एक पैर पे खड़ा रह के सामयिक करना। सब रास्ता दिया है भगवान ने, दादा ने सब रास्ता दिया है। खाने का होता है ना, तो शरीर के लिए नहीं खाते, टेस्ट के लिए खाते, वो जो अच्छा वो लगता बात सही है, वो हमें धीमे धीमे समझ में आता है, लेकिन टेस्ट को भी जानने वाले हम होते जाते हैं, तो फिर वो टेस्ट से प्रभावित नहीं होते हैं। है। स्वाद से प्रभावित, हमारी स्वाद की असर फिर कम होती जाती है, देखेंगे। हाँ, फिर वो कभी बैठ फिर वो क्या, हम घूमते घूमते करते तो कर सकते, घूमते घूमते। अरे घूमते घूमते करो ना, फिर धीमे धीमे वो शक्ति बढ़ेगी तो फिर बैठ के खड़े रह के करेंगे, फिर बैठ के करेंगे, हो जाएगा। वो बैठ के तो करते ही है, कभी कभी तबीयत सही नहीं रहती नहीं, है तो हाँ, वो जैसा है ऐसा करने का, जैसे कर सकते हैं ऐसा करने का, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जब हिलते फिरते रहते तो हमारा उपयोग हिलने में फिरने में होता है, इसीलिए उपयोग टूटता है वहां पर। ठीक है, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, गीता मणिनगर, बोलिए। સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद। સૂત્ર છે સમજવાથી સંકિત થાય અને જાણવાથી જ્ઞાન થાય, અને જે જાણી ગયો તે સમજી ગયો, તેનાથી સમ્યક ચારિત્ર થાય. આ સમજાવો ને, કારણ કે સંકિત જ્ઞાન થાય પછી જ સંકિત થાય ને, તો સમજવાથી સંકિત થાય, જાણવાથી જ્ઞાન થાય. ऐसा है ना, पहला वाक्य बोलो। સમજવાથી સંકિત થાય અને જાણવાથી एक જ્ઞान. मिनट, आगे एक ही वाक्य बोलने बोला, आगे क्यों बढ़ते हो? हाँ बोलो अभी। दूसरा वाक्य बोलूं? पहला का मैंने कहा जवाब दिया है, पहला बोलो। સમજવાથી સંકિત થાય. समझेंगे कैसे? समझेंगे कैसे? जो समझ के बैठा है उससे आपको समझ प्राप्त होगी तो अब आप समझेंगे ना। हाँ. ठीक है, जैसे आपको ज्ञानी पुरुष मिले या फिर ये समर्पण विधि से एक समझ खुली होती है, अब समझ में आया? हाँ. उससे क्या हुआ? समझवाથી संकित થાય. यानी संकित यानी सम्यक दर्शन खुला होता है। अब क्लियर? हाँ. अब दूसरा बोलो। જાણવાથી જ્ઞાન થાય. वो जानने से वो हमें बताते हैं, उससे हमें ज्ञान होता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। नहीं तो जानते थे क्या, मैं गीता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जानने से ज्ञान होता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। अब आगे, जे जानी गयो ते समझी गयो. वो जान लिया यानी समझ पूरी हो गई, खत पूरी यानी संपूर्ण हो गई, वही ज्ञान है। वो उन्होंने जान लिया, समझ गया, वो उन्होंने जान लिया। पूर्ण समझ वो केवल ज्ञान है। ठीक है, आगे। तेनाथी सम्यक चारित्र थाय. हाँ, सम्यक चारित्र का मतलब समझ से परिणाम पाकर हमारा जो जीवन व्यवहार होता है
वो आदर्श हो जाता है, और एक व्यवहार के पक्ष में आदर्शता आती है और निश्चय के पक्ष में ज्ञाता दृष्टा स्वभाव खुला होता है। वो सम्यक चारित्र है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सुनाई देता कि नहीं? हाँ नहीं बोलते, ना नहीं बोलते। हाँ 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 ऐसा है। ठीक है, हाँ, जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। तो शिव जी बोलिए। जी, थोड़ा शॉर्ट में पूछता हूँ। ये जो है ये जो इसमें जो उत्पाद है ना, इसमें क्रॉनिक रोग और भय उत्पादी भोग, ये कौन, क्या इसमें कौन सा आता है? भय उत्पन्न करने वाले भोग कौन से होते हैं? देखो, वो क्रोनिक रोग में यानी अज्ञान वही सबसे बड़ा क्रोनिक रोग है। अच्छा, जब तक उससे बाहर नहीं निकलते हैं, उसके परिणाम से जो जो कुछ होता है वो आप उसी में भटकते रहेंगे, घूमते रहेंगे। ठीक है? अच्छा, अज्ञान होता है। और अज्ञान के कारण ही मनोवाणी देहाचार, हमारा मन वाणी काया का जो व्यवहार होगा वो हमें भय उत्पन्न करते रहेंगे, क्योंकि उससे जो भोग होता है यानी भुगतान आता है, उसे जो उसका जो परिणाम आता है वो दुख का भय रहता ही है। समझ में अच्छा, आया? भय उत्पन्न होता है हाँ, क्योंकि वो भय। उसका परिणाम दुख ही होगा। अगर सुख भी मिलता है तो सुख चले जाने का दुख होता है। वो अच्छा, सिर्फ अच्छा चले जाने का दुख होता है, ऐसा? क्योंकि सुख तो जहर मारा हुआ है। जहर तना अजान। हाँ हाँ, हाँ, वो अब समझ में आ गया। ये जहर तना अजाने पर अजान ये पारखा न हो जान, यानी जान लो, कोई जान कम नहीं है। एक बात समझ लो, एक बात जान लो कि अनजाने में भी जहर का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कि चलो देखो मैं मर जाता हूँ कि क्या होता है। ऐसा करते हैं कोई? जहर खाते हैं? अच्छा, बोले ये आप जान लो, समझ लो कि अनजाने में भी जहर का पारखा यानी उसका निरीक्षण नहीं, उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ जहर किसको बोला? जहर किसको बोला? जो विश्व के जहर है, लोग जिसको जहर बोला उसी को जहर बोला। अच्छा, ठीक है। जो हमारे इसीलिए फिर विश्व आगे बताया विकारी भाव वगैरह वो बहुत बड़ा जहर है वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, और ये लक्ष्मी विषय में लूट करो होश में, मतलब क्या? यानी समझ के उसकी लूटबाजी करो, मर्यादा से उसकी लूटबाजी करो, मर्यादा में रहो। विषय और लक्ष्मी के संबंध में अगर आप मर्यादा नहीं रखेंगे तो मार खाना पड़ेगा। अच्छा, ये अनहक की कमानी दे गले शोक में, मतलब ये जो अनहक वाले होते हैं उनको क्या शोक, उनको शोक यानी रहता दुख। है? मतलब हाँ उनको हाँ, दुख दुख भय रहता है, उनको शोक भी दुख से रहता है पीड़ित कि होना पड़ेगा। अनहक यानी जो शोक आपका मतलब हक। उनको अंदर से उनको बुरा लगता है जो है अरे बुरा नहीं, कि उनको मैंने दुख ये आता गलत है, काम किया। दुख होता है। अनहक यानी आपके हक का नहीं है। अगर वो कुछ भी स्त्री या विषयों का भुगतान करेंगे जो आपके हक का नहीं है तो उसका परिणाम दुख ही होगा, यानी शोक होगा। अच्छा, दुख आता है उनको। और ये लास्ट मुझे समझना है, ये जे कमानी करता है भयावही रौद्र ध्यान ते कमानी यानी वापरा जो जय जो कमानी। कमाई यानी जो कार्य क्रिया से हम रौद्र ध्यान होता है तो वो आपको भय ही दिलाएगा, हाँ, दुख ही देगा वो। और और उसका परिणाम ये नरक भी है। कमानी वपरात आए आत्मघाती नरक ध्यान, यानी रौद्र ध्यान जो है वो नरक का ध्यान है, यानी वहां नरक गति आत्मा हो का जाती है। घात। हाँ, नरक गति, करेक्ट।
आत्मा का घात होकर वो आत्माघाती कर्म बनते हैं और नरक का अधिकारी बनते, नरक के अधिकारी बनते हैं। मतलब जब अपराधा है, मतलब जब डिस्चार्ज होता है तो ये नरगति नहीं नहीं, वो डिस्चार्ज नहीं है, वो पुराना यानी अज्ञानता से उसका जो उसके प्रभाव में आना, रौद्र ध्यान अज्ञानता से। अच्छा, नहीं ये लिखा ना, जे कमानी करता है भय भाई रौद्र ध्यान, जो कमानी हाँ, कमानी करता है यानी वो ढंग की कमाई नहीं है ना, नेगेटिव कमाई है। तो वो अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान वो कमाई ऐसी है कि वो भय उत्पन्न करती है, दुख उत्पन्न करती है। हाँ, और जो उसको उपयोग करने पे जो है उस कमाई को फिर नरक गति बनते हैं। वो अपराध आए यानी उसका अमल, उसका परिणाम से, उसके परिणाम से आत्मघाती नरक ध्यान यानी नरक का दुख मिलता है। समझ, ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, श्रीमंत बुलाता हूँ, कश्यप जी फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवत्सायानम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कार, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानां च सवेसिं, पडमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जिसमें 10 मिनट का सामायिक खास करेंगे। घर के सदस्यों को 2 दृष्टि से देखेंगे और उनसे जो जो गलतियां हुई है उसका प्रतिक्रमण करेंगे।